राजनीति में हर आदमी देखता है व्यक्ति को कि जैसे आपने कहा कि मैं राष्ट्र धर्म मेरा धर्म है, परंतु जो आपने कहा सांस्कृतिक जो भाषा है उस हिसाब से आपके हिसाब से भारत ज्योग्राफी के हिसाब से भूगोलिक दृष्टि से हिसाब से तो हिंदू राष्ट्र कल्चरली हो गया ना। भारत तो कल्चरली है ही, भारत उस चीज को मानता ही हर हिंदू राष्ट्र हो गया ना आपके। राम कृष्ण शंकर की परंपरा के साथ देखिए हिंदू की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, हिंदू कोई चीज अपनी थोपता नहीं। हम अपनी बात को कभी थोपते नहीं किसी पे। नहीं, मैं जो योगी जी कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं ना, हम अपनी बात को किसी पे थोपते नहीं थोपते, बिल्कुल सहनशीलता बहुत ज्यादा है। मैं सहनशीलता की बात नहीं, हम अपनी बात नहीं थोपते, हम तो हिंदू पे भी नहीं थोपते हैं। आपकी मर्जी मंदिर आए, आपकी मर्जी ना आए, आपकी मर्जी आप किसी एक इष्ट देव को माने, आपकी मर्जी आप बहुदेववादी बने, जो आपकी मर्जी है। जो मैं आपको इस बार उठा रहा हूँ कि मेरा ये मानना है ये वस्त्र जो है ना, इसको किस दृष्टि से देखा जाता है कि हिंदुत्व है ये। मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदुत्व भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हिंदुत्व सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं, पर्याय नहीं हो सकता है। और हिंदू हमारी पहचान है, अपनी पहचान को विस्मृत करके, अपने अतीत से भटक करके कोई व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। वही लगता है ना कि लोग कहते हैं कि योगी जी जब से आए हैं मुख्यमंत्री के अंदर, यूपी की उत्तर प्रदेश की पहचान ही बदल दिया आपने। पहले यूपी को जाना जाता था सारे विश्व के अंदर कि वहाँ आगरा है, ताजमहल है। जब से अब आप यहाँ पर आए हैं, लोग कहते हैं वाराणसी भी वहाँ पर है, मथुरा भी वहाँ पर है, प्रयागराज भी वहाँ पर है। ये आपका एक डेलिब्रेट, एक सोचा समझा प्लान था जिसके मुताबिक आपने उत्तर प्रदेश की छवि बदल दी। देखिए, छवि मैंने बदली नहीं, उत्तर प्रदेश की छवि पहले से बदली है। अयोध्या पहले से है, हाँ, पर लोग जानते नहीं थे ना। पहले से है, काशी पहले से है, प्रयागराज पहले से है। और मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरियों में से अगर कोई है तो उनमें से ये सभी हैं। अयोध्या विगत 12,000 वर्षों से, और मैं कहता हूं सृष्टि का पहला राजा मनु की राजधानी अयोध्या रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस सूर्यवंश में पैदा हुए थे, उस सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या रही है। और वही अयोध्या आज विश्व मानचित्र पर एक बार फिर से उभर करके सामने आ रही है। पहले तो मोदी जी की वजह से आ गई, फिर आपने जिस तरह से उसका ये जो कुछ भी प्रेरणा है, आज अगर हम एक सफल कुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे करते हैं तो ये प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का ही है। अगर सफलता की, भाई कुंभ का मतलब भगदड़, गंदगी, अव्यवस्था, अराजकता ये नहीं होना चाहिए। कुंभ स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक कैसे बने, इस पे फोकस होना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठक करते हैं, राज्य सरकार को मार्गदर्शन करते हैं, उस प्रकार से लोगों को ट्रेंड करते हैं। उसका परिणाम है कि राज्य सरकार उसका श्रेय भी ली और राज्य सरकार ने उसको फॉलो किया, उसका श्रेय भी राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। तो ये चीजें, प्रयागराज का इतिहास विगत 12,000 वर्षों से सब जानते थे पहले, पर उनका नाम कोई नहीं लेता था ना। आप जब से आप मुख्यमंत्री बने, मुझे अपनी विरासत पे गौरव की अनुभूति है। तो आप उसको, मैं गौरव आप उस तरह से प्रयास कर रहे थे कि ये जो उत्तर प्रदेश है ये केवल आगरा के ताजमहल, ये मेरा दायित्व भी है कि मैं अपनी परंपरा और अपने संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करूं और उसके पौराणिक परंपरा के साथ और नामों के साथ उसको जोड़ करके लोगों को, क्योंकि आपने नाम भी बहुत बदले, आपने मुगल सराय स्टेशन से लेकर हमने फैजाबाद को अयोध्या किया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज किया, क्योंकि उसकी पौराणिक पहचान थी। वो उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसके साथ जुड़ी हुई थी, लोगों की भावनाएं उस भाव के साथ जुड़ी हुई थी। आपने देखा होगा लोगों ने किस सकारात्मक भाव के साथ उसको लिया। सभी पक्षों ने, ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं यूपी में जिनके नाम पुराने पौराणिक हैं, आपने वो तो बदले नहीं। समय बताएगा क्या होना है, लेकिन सवाल ये है कि योजना है बाकी सिटीज का नाम भी बदलने का, जोड़ने का, इतिहास के साथ, देखिए संस्कृति के साथ। हम लोग वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान में जी करके लोक कल्याण का भाव जितने अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत से आपने अर्थव्यवस्था का जो प्रारूप बनाया वो तो भविष्य के लिए बनाया है, तो भविष्य में आप क्या करने वाले हैं? वर्तमान में रह करके भविष्य की योजनाएं बनती हैं।